हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से वेलकम है 15 मिनट का दंगल यानी कि मैथ्स सेक्शनल ड्रिल। जी हां, 25 क्वेश्चन 15 मिनट में किस तरीके से सॉल्व करने हैं यह इस सेशन में आपको सिखाया जाता है। इसकी स्पेशल प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल पे बनाई हुई है। आज का सेशन हमारा पार्ट नंबर 11 है। एसएससी सीजीएल एग्जाम या सीएचएसएल एग्जाम्स को टारगेट करते हुए पूरे बढ़िया तरीके से या किसी भी एसएससी एग्जाम्स में अगर 25 क्वेश्चन 15 मिनट में आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में हमारा टारगेट होता है कि 25 के 25 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, लेकिन क्वेश्चन को वन गो में अगर करते टाइम पर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसको उस टाइम पर स्किप भी हमें करना है। यही सेशन में आपको सिखाया जाता है। एकदम नेचुरल तरीके से क्लास रहती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को एग्जाम में भी इस तरीके की डिफिकल्टी आपको देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग 15 मिनट के अंदर जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। टाइमर को स्टार्ट कर देता हूं और यहां से हमारा क्लास का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखेंगे, क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता। रेशियो दो नंबर का 7 और 2 है, 9 और 2 है और डिफरेंस दिया गया है 91। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7 का। भाई 7 की वैल्यू 91 तो 1 की वैल्यू 13, 13 सत्ते 91 और छोटा नंबर पूछा तो 13 गुणा में 2 यानी कि नंबर बनेगा 26। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको बताना इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अब देखो ये तो आपके पास साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई है, लेकिन टेन एक्स प्लस में टेन वाई को अगर आप देखें तो सर साइन अपॉन में कॉस, ये आपका बनेगा साइन अपॉन में कॉस। अब देखो यहां पर बनेगा ये कितना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई बनेगा। नीचे साइन अपॉन में कॉस, ये भी साइन अपॉन में कॉस, साइन कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब यहां पर नीचे साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस वाई ये कट जाएगा नीचे से, और ये साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई ये भी कटेगा, यानी कि आंसर विल बी 1। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है। तो अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट ओ है जिसमें सेंटर उसका ओ है और एपी और एक्यू दो टेंजेंट है, यानी कि एपी और एक्यू दो टेंजेंट है, एपी और एक्यू दो टेंजेंट है, जिसमें एपी की लंबाई दी हुई है ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 14 और इसकी लंबाई दी गई है 239। आपको बताना है ए की लंबाई। भाई हमें पता दोनों लंबाइयां आपस में बराबर बराबर होंगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में 14 बराबर में 239। 14 को उधर माइनस करो कितना बनेगा, 225। यानी कि जो ए स्क्वायर है 225 के बराबर है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर बनेगा आपके पास सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ द डेली प्रोडक्शन ऑफ द टॉय इन अ फैक्ट्री ऑफ दिसंबर मंथ में कितना है, 512। अच्छा ये डेविएशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें पता है कि सर दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 31 दिन का एवरेज कितना है, 512। अब ये कह रहा है पहले 20 दिनों का जो एवरेज है वो क्वेश्चन में कितना है, 515, और लास्ट के 13 दिन का जो एवरेज है वो क्वेश्चन में कितना है, 510। यानी कि 2 दिन बचेंगे, कौन कौन से, 19वें और 20वें। जो इन दोनों में ये 33 दिख रहा है ना, ये 31 दिन है, तो 2 दिन जो बचेंगे वो 19-20 बचेंगे। अब डेविएशन कंसेप्ट से देखते हैं तो सर ये आपका कितना कम हो रहा है, -3। तो -3 की कमी कितने दिनों पर, 20 दिन पे, यानी कि डेविएशन -60 आ गया, ठीक है। ये कितना बनेगा आपके पास, ये है +3, अच्छा +3 यानी +60, ठीक है। और ये 12 से 10 यानी कि -2, तो -2 का डेविएशन कितने दिनों पे, 13 दिन पे, यानी कितना बनेगा, -26। यानी टोटल डेविएशन कितना आ गया, 34, प्लस का 34 आ गया। अब आपको पता है कि सर ये कितना यहाँ पे, यानी 31 दिन थे, 33 दिन, यानी 2 दिन, यानी कि 512। मिनिमम आपका 2 तो रहेगा, मिनिमम 2 कौन से बन रहे सर, ये 33, क्योंकि 31 था 2, प्लस में एवरेज कितना है, 34। तो और आपको बताना है 19वें दिन और 20वें दिन का एवरेज। अगर आपको 19वें और 20वें दिन का एवरेज बताना है, यानी कि 19th एंड 20th डेट का एवरेज निकालना, डिवाइड बाय 2 करोगे। सर 2 से ये कटेगा, 2 यहां पर भी है, और 2 से कटेगा कितना बनेगा, 17। ऐड कर दो, 7 और 2 9, ठीक है। और ये बनेगा कितना, 2। एक मिनट, क्या बताना है हमें यहां पर, हमें बताना है देन व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ, हाँ ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 7 2 यहां पर 17 कट गया, 7 और 2 9, 1 और 1 2, और ये बनेगा 529। राइट आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है। एवरेज निकालना था इसलिए डिवाइड बाय हमने क्या करा, 2 करा। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। इन द 3 नंबर फर्स्ट इज हाफ ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि पहला नंबर दूसरे का क्या है, हाफ है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 बनेगा। एंड 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर थर्ड का क्या है, 1/3। मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 बनेगा। तो फर्स्ट नंबर 1 आ गया, सेकंड नंबर 2 आ गया, थर्ड नंबर 3 आ गया। अब ये कहता है इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर, तीनों नंबरों का एवरेज 3 और यानी कि 6, यानी कि 6x डिवाइड बाय 3 एवरेज है तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा, इंटू 48।
तो ये कटेगा 3 से 2 पर और 2 से कटेगा कितने पर 24 पर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 24। x का मतलब क्या है 1x 2x और 3x। ठीक है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना है x का ही डिफरेंस है, और x की वैल्यू क्वेश्चन में 24 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 बनेगा। देखते रहिएगा किस तरीके से काम करना है, क्वेश्चन करने लायक होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। सम जो है 5400 रुपए को 4 साल में रेट पे दिया 20% पर। ठीक है, एक सम बन जाता है 5400 रुपए, यानी कि अमाउंट बन गया। व्हाट इज द सम, तो 20% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट बनेगा 80%, अमाउंट हो जाएगा 180%। और 180% की वैल्यू क्वेश्चन में 5400 है, तो 18 तिया 54, यानी 1% की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 30 है तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी 3000। राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। द साइड ऑफ द 3 क्यूब्स मेटल 15, 18, 25 है, और इनको साइड को कहता है कि क्यूब को नया, अच्छा यहां पर क्यूब, अगर देखो क्यूब ध्यान है तो कर लेना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो अभी इसमें से 15 का क्यूब कितना बनेगा 3375, 15 का क्यूब 3375, 18 का तो पता नहीं यानी कि 15 625। ठीक है, 25 का मेरे को पता है कि 15 625 था, 18 स्क्वायर मुझे पता है 324 है, 18 का क्यूब ज्यादा यूज होता नहीं है। 18 चौक 72 बचेगा 7, 18 दूनी 36, 36 7 43 बचेगा 4, 18 तिया 54 और 4 58, इनको ऐड कर दो जरा एक बार, वॉल्यूम है ना, 5 5 10 और 2 12, 7 और 2 9, 7 3 10 2 12 और 1 13। ठीक है, उसके बाद 8 6 14 14 15 16 17 है ना, 14 और 3 17 और 1 18। ठीक है, 5 5 10 और 3 13 और 1 14, और ये बनेगा 2, यानी कि 24 832। अब 24 832, एक बात ध्यान से देखो कि सर यहां पर जो है ना 24 832 में ये सारे नंबर जो है 7 निकल रहा है 9 निकल रहा है, तो 32 के हिसाब से मुझे 4 दिख रहा है। अगर मैं इसमें 4 निकालता हूं तो कितना बनेगा, 4 गुणा में 6 24, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। अभी फिर 4 कॉमन आ रहा है, फिर 4 से करोगे तो 1 4 और निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपके पास 4 गुणा में 6 24। ठीक है, क्यूब रूट है ना, और 4 दूनी 8। ठीक है, और ठीक है, फिर ये कितना बनेगा आपके पास 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो ये तो 153 आ गया, यानी कि 15 का क्यूब 3375 हो गया। ठीक है, 18 का क्यूब आ गया 58 32, और ये 15 625 ऐड करके 5 5 10 और 3 13 और 1 14, यानी कि 24 832। ठीक है, अब क्यूब रूट है तो, अच्छा क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ओहो क्यूब रूट है, 4 नहीं निकालेंगे 2 निकालते हैं, 2। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर क्या करा, क्यूब रूट है, यानी कि अगर मैं इसमें से 2 निकालता हूं तो यहां से कितना बनेगा आपके पास क्यूब रूट, यानी कि 8 निकाल लो। अगर 8 8 8 तिया 24। ठीक है, 8 एकम 8 और 0 8 चौक 32, 8 निकाल लिया। उसके बाद फिर दोबारा से अब एक काम करते हैं, फिर 8 निकालते हैं। ठीक है, 8 तिया 24, 6 8 गुणा 7 56, और नहीं 8 तिया 24 7, 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 64। ठीक है 8, तो यानी 388, ये बनेगा जी आंसर, डी ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यानी कि डी ऑप्शन है। ठीक है, कोई नहीं, अगर हो रहा था ठीक है, नहीं तो स्किप भी कर देता उसको मैं। एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 47, इफ द नंबर इज रिमूव्ड देन द एवरेज इज 48। 9 नंबरों का एवरेज कितना था 47 था, 9 नंबरों का एवरेज कितना था 47 था, और अगर मैंने एक नंबर कम कर दिया, यानी कि 8 नंबरों का एवरेज 48, यानी कि कितना कम हो गया, एवरेज में 1 की कमी आ गई। भाई एवरेज कितना बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, यानी कहने का मतलब है इफ द 9 नंबर एवरेज 47 है, एक नंबर को रिमूव करने पर एवरेज 48 बनता है, यानी कि एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। अगर एवरेज बढ़ गया इसका मतलब वो नंबर कितना कम होगा, 8 कम होगा, क्योंकि आपने 8 के 8 नंबर कर दिए, तो ये कितना बनेगा 9, ये कितना आएगा 3, 39 इज द राइट आंसर। क्योंकि घटाने, अगर नंबर हटाने से एवरेज बढ़ गया इसका मतलब वो कम नंबर था, तो 8 की कमी करने पर, क्योंकि 9 में से एक नंबर 8 नंबर एक एक एवरेज कम हो, तो 8 कम यानी कि 39, ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। एक इक्वेशन है x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 5, और x माइनस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 3। अब ये कह रहा है x और y, यार इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x आएगा, 2x की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। x की वैल्यू 4 आते ही आंसर आ चुका है, और अगर आप यहां 4 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 बनेगी, तभी तो 4 और 1 5 बनेगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइस, 1 डिस्काउंट 45% का और 2 डिस्काउंट है 20% और 25% का। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक डिस्काउंट 45% का और 2 डिस्काउंट है 20 प्लस 25 और माइनस 20 गुणा में 25, तो डिफरेंस जो है वो ये वाला बन रहा है। ये तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे 45, तो ये 25
चौक 100 और 4 पंजे 20, यानी कि 5% की वैल्यू। ये जो डिफरेंस आया 5% का, ये क्वेश्चन में 124 के बराबर है। भाई दोनों तरफ अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, और ये आपको निकालना है। यानी 24 दूनी 48, यानी कि 248 के पीछे 0, 2480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, आपको वैल्यू बतानी है इसकी। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब आपको पता अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या बनेगा, 3xyz। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 3, यहीं से पता लग चुका है, आंसर विल बी 3। आगे बढ़ते हैं, बॉडमास रूल पे क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। ऑफ सबसे पहले 100, यानी कि 5 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में ये कितना बनेगा 4, इसको करेंगे 4 चौक 16 मल्टीप्लाई में 10 माइनस में 10 में से ये जाएगा 6 और ये आएगा नीचे 16 इंटू में 4, ठीक है भाई, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो ये बनेगा 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 प्लस ये बनेगा 4 चौक 16, ये बनेगा 5/2, ठीक है, माइनस 4 चौक 16, ये 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/5 प्लस में ये कितना बनेगा 2/2, यानी कि 1/5 प्लस में 1। गड़बड़ करना है क्या? तो ये 0.5 सही है तो है, ये कितना बनेगा 6.6/5, 6/5 यानी कि 1.2, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1.2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बॉडमास रूल पे है। देखते हैं भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सबसे पहले सर ये 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 11 प्लस 12 कितना बनेगा 23, नीचे 23 आ गया, 6 दूनी 12 और 1 13, ये 13/2, 7 दूनी 14 और 5 19, 19/7 गुणा में 14/19 माइनस ये ऑफ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1/2 से 1/2 यानी कि 1, 7 दूनी 14, 19 से 19 कट गया, यानी कि 13/2 और ये 2 और 1 यानी कि 13/2 प्लस में 2 और 1 यानी कि 2, यानी कि 15, ठीक है। ये कितना बनेगा आपके पास 1 आ जाएगा ना ये वाला, ठीक है, ये बनेगा 1 यानी कि 15 और ये कितना बनेगा 23 गुणा में 2, 15/46, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी कि एरिया ट्रायंगल का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब ऊपर एबीसी है नीचे डीईएफ है, तो इसका साइड एएफ हो गया और इसकी साइड बनेगी बीसी, क्योंकि ऊपर ये है। अब ये जो होता है ये स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो स्क्वायर हटाओगे यहां से, साइड जो है वो अंडर रूट के बराबर आएगी, यानी कि कितना बनेगा x/y बराबर BC/ में a। क्या पूछ रहा है आपसे, BC की लंबाई पूछ रही है, यानी कि XA/y बराबर BC, XA/AX/y, ठीक है। सी ऑप्शन आ जाएगा, बहुत सिंपल हो गया। तो ए और बी किसी काम को 10 और 40 दिन में करते हैं, दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 10 और 40 का मल्टीप्लाई और 10 और 40 का सम 50, 0 से 0, 5 से काटोगे 8 पर खत्म। आगे क्वेश्चन आसान दिख रहे हैं भाई साहब। P माइनस में 2P बराबर 3 है, PQ इतना है आपके पास, PQ ये करो, अब दोनों तरफ क्यूब करो, अगर इसका क्यूब करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और माइनस का कितना बचेगा 3AB, ठीक है, यहां पर वही वैल्यू जो वो लिखी हुई है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास कितना, और ब्रैकेट में A माइनस B जो कि 3 बनेगा बराबर 3 का क्यूब, ये माइनस का 3, PQ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 5, साथ में 2 और साथ में 3 बराबर 3 का क्यूब 27, 5 तिया 15 दूनी 30 तिया 90, 90 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 117, यानी कि जो आपके पास PQ माइनस 8 क्यूब है वो 117 आ जाएगा, डी ऑप्शन। एक टेबल को सोल्व किया गया है 11,480 में, गिव अ 18% का लॉस हुआ है इस पे, कैलकुलेट द गेन, ठीक है। तो अगर 18% का लॉस हो गया तो 82% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 11,480, पूरा कटना चाहिए क्योंकि आंसर कंप्लीट है। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे सर इसको 8 बनाने के लिए 14, 14 दूनी 28 बचेगा 2, 14 गुणा में 8 112, यानी कि ये कटेगा 1% की वैल्यू कितने पे कट रही है 14 पर, यानी कि 140, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,000। अब 14,000 रुपए की चीज को 15,000 में बेचा, यानी कि 1,540 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1,540 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर 14,000 पर, मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 14 से काटोगे 14 एकम 14, 14 एकम 14, प्रॉफिट खत्म। आगे बढ़ते हैं, द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है 60, हाइपोटेनियस 26। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हाइपोटेनियस 26 है तो 12, 13 और 5 का ट्रिपलेट, यानी इसकी वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 10, ठीक है, सही हुआ। पेरीमीटर बन गया 60, बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू में हाइट, यानी कि 120, ठीक है, डी ऑप्शन।
द कॉस्ट ऑफ 7 पेन 13 पेंसिल इज 128। कॉस्ट को अगर डिक्रीज करते, ये नंबर सिस्टम का लग रहा है, इसको छोड़ते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं। एक डीलर ने मार्क किया है 15% ज्यादा अबव द कॉस्ट प्राइस। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 15% ज्यादा और 20% का डिस्काउंट, -15 गुणा में 20/100, सीधा तरीका होता है फार्मूला आपके पास। तो -5, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यानी कि -3, तो 8% का लॉस हो जाएगा। माइनस साइन दिखाएगा, 8% का लॉस। ए साइन क्यूब प्लस में बी कॉस क्यूब, छोड़ो उसको भी थोड़ी देर के लिए। एक सॉलिड मेटेलिक का राइट सर्कुलर डिस्क का डायमीटर 32 है, हाइट 9 है। इसको मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं सॉलिड स्फीयर को। तो सिलेंडर का यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 16 गुणा में 16, हाइट कितनी है h। अब आपने क्या बनाया, स्फीयर बनाया 4/3, पाई तो आपने काट ही दिया, इसकी रेडियस आर क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 9 तिया 27 बराबर में आर क्यूब। 64 की वैल्यू 4, 27 की वैल्यू 3, यानी कि रेडियस 12। आगे बढ़ते हैं। एक पी क्यू आर में एस एक पॉइंट है, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल में पी क्यू आर है, एस एक ऐसा पॉइंट है जो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब पी क्यू कितना दिया गया है 12, क्यू एस कितना दिया गया है 3 और क्यू आर कितना दिया गया है आपके पास 7, तो ये कितना बनेगा 4। अब देखो सर रेशो बराबर होता है, 3 की वैल्यू कितनी है 12, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 का, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 16, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा, रेशो है ना 16, राइट आंसर ये है। एक फिगर दी गई है आपको, ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशो, रेशो पूछ रहा है, ठीक है। तो P ओवरऑल द कोर्स, P का अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा आपके पास 300 और यानी कि 400, ये 400 आ गया। और पूछ रहा है Q का, तो Q का अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा 5 और 5 10, 8 4 12, 13 14 15 और 1 16, यानी कि 360। 0 से 0, 4 से काटोगे 10 पर, 4 से काटोगे 9 पर, 10:9, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, x% ऑफ y इज 150, x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू 150 और y परसेंटेज ऑफ z इज इक्वल टू, y परसेंट ऑफ z इक्वल टू कितना है 300। तो यहां 100 से 100 कटेगा, x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो x अपॉन में z, x अपॉन में z बराबर में कितना हो जाएगा 2, 1/2। क्या पूछ रहा है आपसे, x और z के बीच में क्या रिलेशन है, तो z बराबर में 2x आ रहा है, z बराबर 2x, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई, यहां पर आप लगभग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास जो है एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि मैं बोल के भी काम कर रहा हूं, इस बात को आप समझ सकते हैं, नेचुरल रहना है। बाकी ये पूरी क्लास आप लोगों को रेगुलर, अगर आपको हमारी क्लास को फॉलो करना है तो 11 बजे और शाम को 6 बजे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाता हूं मैं यहाँ पर। शाम को 6 बजे अभी जो क्लास चल रही है चैप्टर वाइज है, सुबह जो अभी क्लास चल रही है उसमें प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें 1 घंटे का टाइम लेते हैं, आराम से कराते हैं। अब जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्किप किए, मैं एक बार उनका बता देता हूं कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किया, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन स्किप किया था, आंसर आपको बताया दो ताकि सॉल्यूशन आपको बेस्ट मिले। जैसे आप देख पा रहे हैं a sin x बराबर में b cos x है। अगर a sin x, यहां पर अगर आप a sin x को अलग करते हो तो इसका मतलब a sin x की जगह आप क्या लिख सकते हो, b cos x, b cos x, क्या बचेगा sin स्क्वायर, sin स्क्वायर, यहां से भी b cos x तो निकाल दिया, क्या बचेगा cos स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा sin x cos x, यानी कि b cos x से cos x कटेगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई sin x आ गई, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई sin x आ गई। सेम अगर b की वैल्यू sin x आ गई तो यहां पर b की जगह जब sin x रखोगे तो a की वैल्यू क्या बनेगी cos x, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी cos x, ठीक है भाई। सेम चीज अब आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 था, आराम से हो जाता क्वेश्चन, ये वाला भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला 19वां क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन तो स्किप नहीं किया था इसमें, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए थे, सिर्फ एक ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था, और एक क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक काम करना, 19 नंबर का क्वेश्चन एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप बताना, अगर नहीं होगा तो एक शॉर्ट वीडियो बना के इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। बताइएगा मैथ्स का ये 15 मिनट का दंगल आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।